आरजे क्लासेस और आज हम लोग करने फ्रिक्शन का एक पार्ट करने वाले हैं कि आज हम समझेंगे फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर से एक बार आपको बता दें फ्रिक्शन क्यों हुआ था, तो फ्रिक्शन होता क्यों था, कॉज क्या था फ्रिक्शन का, कि अगर मेरे पास दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज है, मतलब रीचेज एंड ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे और इंटरलॉक के कारण क्या करेंगे, ये मोशन को अपोज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोले थे कि फ्रिक्शन इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज। अब क्या आता है कि फ्रिक्शन का अब एडवांटेज क्या है, तो कुछ तो एडवांटेज है और कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है। हम ये पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये अपने को एडवांटेज है और किस तरह से ये डिसएडवांटेज है अपने लिए। देखो पहला पॉइंट हम लोगों जो लिख रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। यस, देखो जमीन पे जो हम लोग चलते हैं तो अगर आपके पांव और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, इसी के वजह से हम लोग चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो नहीं चल पाएंगे। देखो अगर प्रॉपर फ्रिक्शन है तो हम लोग बहुत स्मूथ वे में चल पाते हैं। फ्रिक्शन अगर काफी ज्यादा रहा तो चलने में डिफिकल्टी होगी। जैसे अगर आपको हम बोले कि हिली रीजन पे, अगर आपको माउंटेन पे अगर चलना हो, माउंटेन आप बोलोगे सर वहां तो काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज है, ग्राउंड ऊपर नीचे, ये तो ऐसे ही इरेगुलरिटीज है वहां पे, और ऊपर से सरफेस के बीच में रीजन एंड ग्रुप्स, तो इरेगुलरिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां देखो फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप सपोज करो आप अपने फ्लोर पे कुछ पानी गिरा दो, ऑयल गिरा दो, होता क्या, जैसे आप ऑयल गिराओगे, सपोज करो ये मेरे पास सरफेस है, ऑयल तो ये दिखने में तो स्मूथ लगता है लेकिन स्मूथ होता नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो हमको दिख जाएगा जो सरफेस अपने घर का हमको इस तरह से स्मूथ दिख रहा था, इट इज नॉट लाइक दैट। ये किस तरह का होगा, ये इस तरह से कुछ सरफेस होगा, यहाँ पे रिजेस भी होंगे, ग्रुप्स भी होंगे, और जैसे ही सपोज करो आप वाटर इसके ऊपर डाल दिए या ऑयल डाल दिए, कुछ भी डाले, ये क्या होगा, इस जगह को फिल करना स्टार्ट कर देगा। देखो जरा सा इस जगह में क्या करेगा, आपका ऑयल या जो वाटर जो भी डालोगे, मतलब अब क्या होगा, ये करीब करीब जो इरेगुलरिटीज था, इरेगुलरिटीज को बढ़ने का काम कर दिया। तो देखो आप सरफेस पे अगर आप ऑयल गिरा दो तो वहां आप स्लिप कर जाते हो। क्यों स्लिप करते हो, क्योंकि वहां फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। माउंटेन्स पे अच्छे से नहीं चल पाते हो, आप अगर सैंड एरिया में जाते हो वहां अच्छे से नहीं चल पाते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो चलने के लिए सबसे पहला फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम, फ्रिक्शन बहुत कम तो आप नहीं चल पाओगे। मतलब पहला पॉइंट क्या था कि अगर फ्रिक्शन है तो हम चल पाएंगे, नहीं है तो नहीं चल पाएंगे। अब कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा यहीं से कि माउंटेन एरिया में चलने पे क्या होगा, काफी डिफिकल्टी होती है। आपका आंसर बता दोगे, सिंपल एक लाइन में खत्म करना है कि क्या होता है, ढेर सारे इरेगुलरिटीज का अनइवन सरफेस है, सरफेस में इरेगुलरिटीज है जिससे फ्रिक्शन काफी ज्यादा हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्या होता है, चलने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। इन द सेम मैनर जब आप क्या करते हो, किसी सरफेस पे ऑयल, ग्रीस, वाटर ये सारा क्या करते हो, गिरा देते हो, आप स्लिप कर जाते हो। क्यों स्लिप कर जाते हो, क्योंकि सेम रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है तो आप प्रॉपर्ली क्या होता है, चल नहीं पाते हो। कहीं पे देखो काय लग जाता है, हरा हरा करके एल्गा, जहां पे वाटर का सोर्सेस है तो वहां पे एल्गा लग जाता है, वहां पे आप स्लिप कर जाते हो। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सरफेस को स्मूथ बना देता है। तो अगर आपके सरफेस और आपके पांव के बीच में फ्रिक्शन है तो चल पाओगे, बहुत ज्यादा तो चलने में डिफिकल्टी, बहुत कम तो आप प्रॉपर्ली चल नहीं पाओगे। दूसरे पॉइंट की जगह डिस्कस करें, फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड। यस, ये बात देखो जरा सा, आपकी ग्राउंड और व्हीकल के टायर के बीच में फ्रिक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन क्या होता है, मींस व्हीकल स्मूथली ग्राउंड पे चल पाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, व्हीकल्स रोड पे मूव नहीं कर पाता। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर समझेंगे कि इस फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे करते हैं हम लोग फ्रिक्शन को, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो देखो टायर और आपके रोड के बीच में एक प्रॉपर फ्रिक्शन है, क्योंकि टायर का सरफेस जो है ये भी कैसा है, इरेगुलरिटी है यहां भी, और जो रोड है आपका सॉरी, अब देखो रोड तो आपको क्लियरली देख के ही पता चलता है कि वो इरेगुलर सरफेस है, तो वहां भी इरेगुलरिटीज है, तो ये दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, ये प्रॉपर्ली व्हीकल मूव कर पाता है। ऑल तो ये मूव करता है, और मूव करने के कारण इतने इरेगुलरिटीज के कारण कुछ डिफिकल्टीज, कुछ डिसएडवांटेज भी आता है, जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ एडवांटेज की डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक शू एंड व्हील्स,
देखो जरा सा व्हीकल्स मूव करता रहता है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, ब्रेक शू लगा होता है, अपने पास होता है व्हील्स एंड ब्रेक शू। तो इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। आप प्रॉपरली सबसे सिंपल एग्जांपल साइकिल ले लो ना, साइकिल में देखो रबर पैड जैसा लगा होता है, कहां पे, आपका जो रिम होता है रिम के संग अटैच्ड होता है। जैसे ही आप प्रेस करते हो आप ब्रेक को, आप देखो जो ब्रेक शू जो होता है, वो जो रबर पैड जो होता है, ये रिम के संग कैसा होता है, इस तरह से ये घिसना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये इसको ग्रिप करना, फ्रिक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, और बिकॉज ऑफ दैट आपका व्हीकल क्या होता है, रुक जाता है। तो ये आपका फायदा कर रहा है ब्रेक शू। अच्छा देखो जरा सा पेन एंड पेपर, अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अगर बोर्ड कंप्लीटली स्मूथ होता तो लिख पाते, नहीं लिख पाते। छोटा सा एग्जांपल, आप पेन एंड पेपर लेकर लिखना स्टार्ट करो। आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट किए, लिख भी पा रहे हैं, अब एक काम करो, थोड़ा सा ऑयल लो, पेपर को पूरा भिंगा दो, डुबो दो उसके अंदर, अब जरा सा लिख के बताओ। आप बोलोगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, पहले जितना स्मूथली हम लोग लिख पा रहे थे अब वो स्मूथनेस रहा नहीं, और नहीं रहा तो हम क्या कर पा रहे हैं, पेपर पे लिख पा नहीं रहे। ऑयली पेपर पे देखो प्रॉपरली नहीं लिख पाते हो, पेपर तो वही है, पेन भी वही है, और अब आप क्या कर पाते हो, बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको लिखने में। क्यों डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि जो इरेगुलरिटीज था, आप जैसे ही पेपर पे आप ऑयल गिराए वो इरेगुलरिटीज क्या हो गया, ऑल्दो पेन के पास अभी भी इरेगुलरिटीज है, लेकिन जैसे ही आपने पेपर पे ऑयल आपने पोर्ड किया, हुआ क्या, ये इरेगुलरिटीज को फिल्ड कर दिया, मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया। अब आपको लिखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो देखो पेन पेपर दे सकता है, बोर्ड एंड चॉक दे सकता है, पेंसिल पेपर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो सबका कारण एक ही है कि दोनों के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन हम लोग क्या कर पाते हैं, स्मूथली लिख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लाइटिंग अ मैच स्टिक। देखो मैच स्टिक, तो पहले स्टिक ले लो, उसके बाद उसका बॉक्स लो। स्टिक लोगे, स्टिक को छू के देखो, ऊपर जो आपके पास जो पाउडर लगा हुआ है, तो उस पाउडर को छू के देखो स्टिक पे, आप देखो क्या होता है, ये इरेगुलर है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और आप जो देखोगे मैच बॉक्स का देखोगे आप, इस तरह से क्या होता है, वहां भी क्लियरली दिखेगा ये इरेगुलरिटीज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब क्या होता है, एक इरेगुलरिटीज को जैसे ही दूसरे इरेगुलरिटीज पे डालोगे, अब क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और आपके पास जो मैच स्टिक के ऊपर जो सब्सटेंस लगा है, हाईली कंबस्टेबल सब्सटेंस है, और ये जैसे ही हीट प्रोड्यूस हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये कंबस्ट कर जाता है और आपका मैच स्टिक जल जाता है। मतलब अगर फ्रिक्शन है तो मैच स्टिक जलेगा। आप जरा सा फ्लोर पे मैच स्टिक को घिस के देखो, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे इस तरह का फ्रिक्शन, जितना फ्रिक्शन चाहिए था उसको एक प्रॉपर हीट प्रोड्यूस करने के लिए और इसके कंबशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इतना फ्रिक्शन क्या होगा, आपको फ्लोर एंड आपके मैच स्टिक के बीच में नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट आपके पास मैच बॉक्स के ऊपर बनाया हुआ है और मैच स्टिक है। तो मतलब मोटा बात ये समझ में आया हमको कि फ्रिक्शन यहां भी था, इसीलिए मैच स्टिक क्या होता है, बर्न करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बर्न नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, होल्ड ऑब्जेक्ट। यस, अगर हाथ में मैं मार्कर पकड़ के रखा हूं, तो क्यों पकड़ के रखा हूं, क्योंकि मेरे हैंड और मार्कर के बीच में एक फ्रिक्शन है। अगर बोले फ्रिक्शन नहीं होता तो आप होल्ड नहीं कर पाते। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप 4-5 केजी का एक ऑब्जेक्ट ले लिए, आप प्रॉपरली नॉर्मल कंडीशन में पहले उसको लिफ्ट करके देखो, आप स्मूथली लिफ्ट कर पाओगे उसको। आप क्या करो, इसके ऊपर ऑयल पोर्ट कर दो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिए आपने 4-5 केजी का किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट लो और इसको आप नॉर्मली लिफ्ट करो, यहां से पकड़ के लिफ्ट करो, आप प्रॉपरली लिफ्ट कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप इसको पूरी तरह से ऑयल से क्या करोगे, इसको पूरा का पूरा सरफेस को क्या करो, पूरा के पूरे सरफेस पे ऑयल लगा दो। अब उतना प्रॉपरली आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, नहीं उठा पा रहे हो। क्यों नहीं उठा पा रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, इसके पूरे इरेगुलरिटीज को करीब करीब कवर कर दिया। अब क्या होगा, आपके हाथ और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन उस प्रॉपर वे में नहीं आएगा। जैसा और एक एग्जांपल देखो, जो लोग रेसलिंग करते हैं,
अगर बॉडी पे ऑयल लगा लें वो तो बैंड है, अगर वो बॉडी पे ऑयल लगा लें तो उसको प्रॉपर्ली हम लोग ग्रिप नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्ली पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? वही आदमी है, वही तरीका भी अपने पकड़ने का, प्रॉपर्ली नहीं ग्रिप कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अब क्या किया उसने, ऑयल पुट कर लिया अपने बॉडी पे, बिकॉज ऑफ दैट जो इरेगुलरिटीज था वो इरेगुलरिटीज करीब करीब क्या हो गया, फिल्ड हो गया, और फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब अगर चीजों को होल्ड करना है तो दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होनी चाहिए, और हम लोग जब होल्ड करते हैं अपने हैंड के बीच में, फुट और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होनी चाहिए, और इस कारण क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को होल्ड कर पाते हैं। तो ये फायदा मिला फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन था तो हम चीजों को आराम से ग्रिप कर पाते हैं। आपके देखो टीथ और आपके फुट के बीच में फ्रिक्शन है, आप क्या करते हो, प्रॉपर्ली च्यू कर पाते हो, और नहीं होता तो प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं क्या, रब आवर हैंड इन विंटर। देखो जरा सा, जब ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, हाथ ऐसे क्या करते हैं, रगड़ते हैं। हाथ रगड़ने से क्या होता है, अपने को हीट मिलता है। हाथ जैसे ही रगड़ोगे ना क्या होता है, हीट मिलता है। तो ये एक एडवांटेज के तौर पे क्या हुआ, अपने को मिला। तो ये सारा क्या था, ये सारा एडवांटेज। अब देखो कुछ डिसएडवांटेज के भी हम बात कर लेते हैं। पहला, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। बिल्कुल ये सबसे बड़ा नुकसान करता है। आप सपोज करो एक गाड़ी खरीदे, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसमें एक बार टायर लगा दिए और यही पूरा लाइफ लॉन्ग अगर ये टायर चलता रहे तो, या आपके जो गाड़ी का पिस्टन है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हो क्या होगा, पिस्टन एक टाइम पे क्या होता है, खराब हो जाता है। या गाड़ी के दूसरे जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन आता है, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, खराब होता है, वियर एंड टियर, घिस जाता है। तो ये घिसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन था तभी घिसा। तो जो अब यहां पे बात कर रहे हो वियर एंड टियर, तो सिर्फ गाड़ी की टायर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज करो हम एक चौक लें और क्या करें, बोर्ड पे लिखना स्टार्ट करें, तो धीरे 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 देखो चौक का जो साइज होता है वो छोटा होता चला जाता है। तो ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। एक चौक तो मेरे पास, अगर सपोज करो ये चौक अगर नहीं घिसता, वियर एंड टियर नहीं आता इसके अंदर, तो एक बार चौक खरीदते और पूरा लाइफ लॉन्ग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी चौक का यूज करते, मतलब उतना पैसा तो मेरा बच जाता। व्हीकल्स का सपोज करो एक बार टायर खरीद लेते, जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम टायर काम करता। गाड़ी के जो पिस्टन है जिसमें फ्रिक्शन काम करता है, तो अगर एक बार आप अगर उसको पूरी तरह से मेंटेन करके रख दिए हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता। लेकिन हो क्या रहा है, ऑल दो देयर इज फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दैट चीजें घिसना स्टार्ट हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट हमको बार बार क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है वियर एंड टियर की वजह से। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ किसका, फ्रिक्शन का, कि ये चीजों को क्या करता है, घिसता है और फाड़ता है। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेज हीट। देखो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और बोले इससे नुकसान क्या होता है। मूविंग पार्ट देखो, एक तो अपने पास क्या होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है, जो हम बाद में बात करेंगे। हीट प्रोड्यूस होता है तो आपका ऑब्जेक्ट हीटेड हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको कूल करना पड़ेगा। जैसे मैं समझाऊं, अगर आप अपने फैन को करीब करीब 1 साल 2 साल 3 साल लगातार कंटिन्यू मूव करा सकते हो, आप बोलोगे सर नहीं पॉसिबल नहीं है, हमको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो फैन क्या करेगा, बंद कर जाएगा। क्यों बंद करा भाई, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ, और ये हीट क्या हो रहा, अपने लिए नुकसान कर रहा है, और मूविंग पार्ट को क्या कर रहा है, इफिशियंसी कम कर रहे हैं उसकी। दूसरा, आप अगर मोबाइल फोन यूज करते हो, वहां पे देखो जरा सा, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन वहां पे क्या होता है, हीटेड हो जाता है, तो हीट की बात कर रहे हैं हम। ऑल तो वहां तो फ्रिक्शन नहीं आ रहा अभी इतना, बट वहां भी हीट प्रोड्यूस हो जाता है, तो आपको क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यूज स्टॉप कर देना पड़ता है। इसी तरह से व्हीकल्स मूव कराते हैं, उसका इंजन हीटेड हो जाता है, वहां हमको कूलेंट यूज करना पड़ता है, वाटर फिनिश यूज करना पड़ता है। तो क्यों यूज करना पड़ता है, इतने सारे चीजें तो हमको यूज नहीं करना पड़ता। क्यों, अगर ये हीट प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या आप इतने सारे चीजें यूज करते, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो ये हीट जो प्रोड्यूस होता है ये इफिशियंसी को रिड्यूस करता है, और दूसरे तरीके से क्या करता है, अपना कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी क्या करता है, नुकसान देकर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यस, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप देखो 1 लीटर पेट्रोल अगर आप अपने व्हीकल्स में डाले हो, या अपने किसी भी अप्लायंसेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, तो क्या पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी था, जितना आपने इनपुट डाला था, क्या 100% आपको आउटपुट मिला?
आप बोलोगे सर 100% तो आउटपुट नहीं मिला, वर्क आउटपुट इज क्या होता था, लेस देन द वर्क इनपुट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, वर्क आउटपुट मेरे को कम मिला, वर्क इनपुट हमने अगर 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया था, मेरे को 100 जूल का नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मशीन पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन था। व्हीकल्स जो मूव कर रहा था उसके टायर और ग्राउंड के बीच में, उसके जो इंजन के पार्ट्स मूव कर रहे थे, वहां पे क्या होता फ्रिक्शन था, और उसको ओवरकम करने के लिए क्या हो गया, मेरे पास कुछ एनर्जी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो जो वेस्ट हुआ मतलब क्या, ये तो मेरा नुकसान कर रहा है। ये जो एक फॉर्म है, मतलब सपोज करो अगर आपने पेट्रोल या डीजल डाला मींस व्हीकल्स के अंदर, ऑल्दो ये किस में चेंज होनी चाहिए, केमिकल एनर्जी, और फिर ये क्या करेगा, मूविंग मींस मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होकर आपके मशीन पार्ट्स को क्या करेगा, मूव कराएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक चेन था। लेकिन सिर्फ इतना ही कन्वर्जन नहीं होता, यहां से फिर हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, और भी दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण होता है क्या, फ्रिक्शन, इसका सबसे बड़ा कारण होता है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे आप लोग।